जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व और लाभ बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। आषाढ़ माह की संकष्टी चतुर्थी, जिसे विघ्नहर्ता गणेश जी अर्थात विनायक चतुर्थी के व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का महत्व, यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और माना जाता है कि यह व्रत करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के विनायक चतुर्थी व्रत के लाभ: संतान संबंधी समस्याओं का समाधान। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। दूसरा, यश और कीर्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति का यश और कीर्ति चारों ओर फैलती है। तीसरा है बाधाओं का नाश। यह व्रत जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। चौथा है धन और कर्ज से मुक्ति। संकष्टी चतुर्थी का व्रत धन और कर्ज की समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है। पांचवा है बुद्धि और ज्ञान। गणेश जी को अर्थात भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है, इसीलिए इस व्रत से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। छठा है सुख समृद्धि। यह व्रत सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। इस व्रत की पूजा सामग्री के लिए भगवान गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर ले। मूर्ति सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी या फिर किसी भी धातु की ले सकते हैं, चौकी जिस पर भगवान गणेश जी को स्थापित किया जाएगा। लाल या पीला कपड़ा चौकी को ढकने के लिए। कुमकुम, अक्षत अर्थात चावल, चंदन, फूल भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। दूर्वा घास भगवान गणेश को प्रिय है। फल, फूल, मोदक गणेश जी को भोग लगाने के लिए। धूप, दीप, कपूर यह पूजा के लिए। आरती का थाल ले, जिसमें धूप, दीप, कपूर, आरती की पुस्तक आदि रखें। गंगा जल ले, पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, चीनी इन सब को मिलाकर पंचामृत बनाएं। नारियल, पान, जनेऊ, सिंदूर, गुलाल, लौंग, लाल रंग का वस्त्र, अष्टगंध, दही, शहद, गाय का घी, शक्कर, गणेश जी के लिए फूल की माला, केले के पत्ते, गुलाब जल, दीपक, बाती और चांदी का सिक्का ले। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। गणेश जी को स्थापित करने के लिए चौकी को साफ करें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर
स्थापित करें। हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। गणेश जी को कुमकुम, अक्षत, चंदन, फूल, दूर्वा घास, फल, मोदक आदि अर्पित करें। धूप, दीप, कपूर जलाकर भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अर्थात चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद व्रत का पारण करें। आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी के दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी व्रत कथा। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के महत्व और पूजन विधि के बारे में पूछा, तो गणेश जी ने बताया कि द्वापर युग में महेशमती नगरी के राजा महीजीत, जो कि बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे, संतानहीन होने के कारण वह दुखी थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ और दान किए, लेकिन कोई भी संतान नहीं हुई। तब महर्षि लोमश ने राजा को आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और भगवान गणेश जी की कृपा से उनकी रानी सुदक्षिणा ने एक पुत्र को जन्म दिया। गणेश जी ने यह भी बताया कि जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके सभी विघ्न दूर होते हैं। इस कथा का सार यह है कि इस कथा में राजा महीजीत का उदाहरण है, जो संतान प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं। उनको भगवान गणेश की कृपा से पुत्र प्राप्त होते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के दुखों और विघ्नों को दूर करने वाला माना जाता है। इसीलिए भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करके भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। तो बोलिए जय श्री गणेश। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।